ये कृष्ण और राधा कौन है? राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं पार्वती है और राधा स्वयं शिव है। यह हमारी देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, कि राधा शिव है और पार्वती जी कृष्ण है। यह देवी भागवत के अंतर्गत वर्णन। अब जब शंकर भगवान स्वयं राधा जी के रूप में हो गए और पार्वती जी स्वयं कृष्ण के रूप में हो गई, तो वो कह रही हैं कि मेरी उलझी लट सुलझा दो। क्यों? सतयुग में ना जाने कितने कितने युग निकल गए, किसी युग में भगवान शंकर की जटा को सुलझाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। ना जाने कितने कितने युग चले गए, पर शिव जी की जटा सुलझ नहीं पाई। कितने युग, कितने, शंकर भगवान की जटा नहीं सुलझ पाई। सतयुग निकल जाए, त्रेता निकल जाए, द्वापर आ जाए, द्वापर में राधा और कृष्ण के रूप में भी शंकर पार्वती हो गए, तो भी कह रहे हैं कि लट सुलझा के बता दो प्रभु। बहुत कठिन। हजारों वर्ष माता पार्वती जी को शंकर जी की लट को सुलझाने में लग गए, हजारों वर्ष। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक सब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते रहे माता पार्वती जी से कि ये महादेव के मस्तक की जो लट है ये सुलझ नहीं सकती। पर पार्वती तो जिद पर अड़ी हुई थी, मुझे तो लट सुलझाना है। कभी कभी कोई कोई बात ऐसी होती है जो पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, पर पत्नी भी कभी कभी जिद पकड़ कर बैठती है कि मुझे वो बात जरूर बताओ जो तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कही। तुम्हें बताना पड़े, तुम्हें कहना पड़े। दशरथ जी की सास, किनकी सास? जम के बोलो जरा। दशरथ जी की सास, माता केकई की मां और केकई के पिता। केकई नरेश को भगवान शिव का एक वर था। केकई के पिताजी को शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु, पक्षी, जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को शंकर जी का वर था, केकई नरेश को। अब केकई नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज पहचान सकते हो, पशु की आवाज पहचान सकते हो, जानवर की आवाज पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर केकई नरेश, तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। केकई नरेश ने कहा ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे वर दे दो, मैं पशु पक्षी की आवाज पहचान जाऊंगा। वर दिया, तथास्तु। अब एक बार केकई नरेश अपने छत पर घूम रहे थे, उसी समय पर दो पक्षी एक डाली पर बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। दो पक्षी आपस में बात कर रहे, और दोनों पक्षी जब आपस में बात करे तो केकई नरेश को हंसी आ गई। इतनी तेज हंसी केकई नरेश को आई, ऐसी तेज हंसी केकई नरेश को आई कि केकई नरेश हंसते रहे। इतने में केकई की मां, केकई नरेश की पत्नी वहां पर आ गई और धर्मपत्नी ने आते से पूछा क्यों हंस रहे हो? केकई नरेश बोले मैं बता नहीं सकता।
पत्नी ने फिर पति से कहा, कैकई की माँ ने फिर अपने पति से कहा, तुम बताओ मुझको क्यों हंस रहे हो? कैकई नरेश बोले, मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने जिद पकड़ ली, कैकई की माता ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना पड़ेगा। कैकई नरेश मना कर 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 थक गए, पर कैकई की मां नहीं मानी। आखिरी में कैकई नरेश ने कहा, यदि मैं तुझे बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतने में कैकई की माता ने कहा, भले मर जाओ पर मुझे बताओ, भले मर जाओ पर मुझे बताओ। इतना जिद कैकई नरेश की धर्म पत्नी माता कैकई की मां ने ऐसी जिद पकड़ ली। आखिरी में कैकई नरेश ने बताया कि ये दो पक्षी जो आपस में बात कर रहे हैं, ये बात ऐसी कर रहे हैं कि आज एक बोला कि मैं दिन भर से उड़ा और उड़ने के बाद मैं एक शिवालय पर जाकर बैठ गया, और दूसरा बोलता है कि मैं दिन भर से उड़ा और एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोनों की बात विवाद हो रहे थे, उस बात विवाद को मैं सुनकर हंस दिया। इतना कहते से कैकई के पिता के प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, माना नारी जिद करे पर वो जिद ना करे जिसमें पति के प्राण ही चले जाए। सोने के हाथ के कड़े लेना है मना नहीं है, पर ध्यान रखना इस बात का है, जैसे कल माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। उन्होंने क्या कहा था? पति महल में भी रह रहा है तो स्त्री उसके साथ में उसकी पत्नी है। पति झोपड़े में भी रह रहा है तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ में है। पति ऐसी में रह रहा है तो धर्म पत्नी उसका साथ है। और पति अगर पंखे में भी रह रहा है, फैन में भी रह रहा है, तो धर्म पत्नी उसके साथ है। अर्थात कल उन्होंने जो कहा, एक एक नारी के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए। जब ये कल सांसद महोदय इतनी सारी बातें कर रही थी तो हमको तो खुद डर लग रहा था कि अगली बार कथा हमारी होगी कि इनकी होगी। इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कहां से बटोर के लाती है, ये समझ में नहीं आता। पर हम तो कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है, शंकर जी की कुछ कृपा आप पर बनी है। और हम तो कहेंगे स्वयं अशोक सुंदरी के रूप में, शिव की बेटी के रूप में आप हो, तो वो भगवान शिव ही आपको दे देता है। आपको भले दुनिया के लोग नवनीत जी राणा कहें, पर हमारी दृष्टि में तो आप शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ही हो। ये शिव की कृपा है। अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छे शब्द स्वयं शिव देता है। आप जो शब्द कह रहे हो वो शंकर देता है, शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। एक संत भी अगर कोई अपनी वाणी से कुछ कह रहा है तो वो शिव ही उससे कहलवा रहा है। उन्होंने कल कहा कि स्त्री गरीबी में भी और अमीरी में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वो एक स्त्री होती है, एक नारी होती है। जिद पकड़ो, मना नहीं है, जिद पकड़ने में मना नहीं है। एक बच्ची ने पत्र लिखा कि मेरी भी जिद थी। देखिए, मेरा नाम पलक जोशी है, मैं बलगांव की रहने वाली हूं, मैं 11 साल की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पलक जोशी, मैं 11 साल की हूं। आप मेरा पत्र जरूर पढ़ना, कसम है शंकर जी। गुरुदेव, सबने सब कुछ किया। मेरी मम्मी को लोग हमेशा कहते थे कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं है। डॉक्टरों के हिसाब से मेरी मम्मी को दूसरी संतान का योग नहीं था, दूसरी बार वो मां नहीं बन सकती थी, कुछ उनको ऐसी तकलीफ थी। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मां, कौन डॉक्टर कहता है कि मेरा भैया नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा? मां ने कहा कि एक डॉक्टर ने कहा है एक हॉस्पिटल में। गुरुदेव, मैंने भी शंकर जी से कहा मेरा भाई आना चाहिए। 11 साल की भले मैं हूं, मेरी माता को संतान नहीं हो सकती, पर मुझे मेरा भाई चाहिए। और भाई भी वहीं से चाहिए
मेरा भाई भी होए तो उस हॉस्पिटल में हो जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको मना करा कि इसको संतान नहीं हो सकती। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे शिव ने कृपा करी और 11 साल के बाद मेरे यहाँ मेरा भाई आया और उसी डॉक्टर के यहाँ उसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के गर्भ से मेरे भाई का जन्म हुआ। ये शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। पलक जोशी बलगांव की रहने वाली। शिव तत्व में जब जब हम कोई जिद पकड़ते हैं, आप पकड़ो भगवान की भक्ति कीजिए, पूर्ण वो करेगा। पर मेरा माताओं से निवेदन है, कभी ऐसी जिद मत पकड़ना जिंदगी में कि नहीं मुझे तो सोने की रकम लग के दो, नहीं मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए, मतलब चाहिए ना। ना, थोड़ा समझो, जानो, थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करो। थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास। कल एक पत्र था, कल 2 एक पत्र बड़े सुंदर सुंदर आए थे। अब हमारे को टाइम इतना है नहीं कि हम पत्रों को निकाल सके। और एक पत्र बड़ा कल आया था कि एक लड़के ने पत्र लिखा था कि मुझे सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। अगर वो लड़का यहाँ बैठा हो तो हाथ हिला सकता है। कहीं चांदूर बाजार का वो लड़का है, चांदूर बाजार यहाँ से पास में होना चाहिए शायद, तो चांदूर बाजार का वो लड़का है, उसका नाम तो हमारे स्मरण में नहीं। उसने लिखा कि मेरे शरीर पर सोरेसिस की बीमारी हो गई थी, मेरे शरीर की पूरी फुकड़ियां निकलती थी, पूरी खाल निकलती थी शरीर की। मेरी शादी हो गई, उसके बाद यह बीमारी हुई। और बीमारी होने के बाद में ये योग बन गया कि मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। 2 एक पत्र बड़े सुंदर आए कल। 2 पत्रों में एक पत्र तो ये चांदूर बाजार के लड़के का था और एक पत्र एक महिला ने लिखा था माननीय सांसद जी और विधायक जी के लिए। पत्र वो भी बड़ा सुंदर था। उसके शरीर में सोरेसिस की बीमारी हो गई। चांदूर बाजार का वो बच्चा, उसने कहा मेरा परिवार टूट ना जा रहा था, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। पत्नी उसको लेकर चली गई और अपने गांव पहुंच गई और अब वो आना नहीं चाहती। उसने पत्र में लिखा, गुरुजी 4 साल से मुझे जो बीमारी थी, मैंने भी शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीना प्रारंभ करा। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देता, उसी झाड़ू पोछे को लगाकर पोछे को धो लेता, पोछा पूरा साफ हो जाता, उसी पोछे के पानी में बाल्टी में डालकर मंदिर के बाहर ही मैं स्नान कर लेता। मैंने भी सोच लिया था शंकर जी आपका पूरा परिवार है तो मेरा परिवार कैसे टूटने दोगे, मेरे परिवार को वापिस लाना आपकी जवाबदारी। उस पत्र में उस बेटे ने लिखा, 3 महीने की आप कहते हो गुरुजी, मैंने 1.5 महीने बाबा की सेवा करी और 1.5 महीने में मेरी सोरेसिस की बीमारी गई और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ में आया। 1-2 पत्र बड़े सुंदर, जो लिखने वाले पत्र लिखते हैं बड़ी उन्होंने बहुत सुना होता है। एक पत्र और है, सो मनीषा येडेकर, मुकाम पोस्ट गोपाल नगर, अमरावती। कहीं बेटी है क्या? आप ही हैं? इन्होंने पत्र लिखा है, गुरुजी ये मेरे मन की बात और मेरे पूरी सहेलियों की बात में लिख रही हूं। आपने एक कथा में कहा था कि बड़े बर्तन
कभी कभी काम आते हैं, छोटे बर्तन ज्यादा काम आते हैं। छोटे बर्तन रोज प्रयोग में आते हैं और बड़े बर्तन कभी कभी प्रयोग में आते हैं। पर गुरुजी हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे अमरावती में हमारे यहाँ के बड़े बर्तन, श्रीमती नवनीत जी राणा और रवि जी राणा, ये बड़े बर्तन हमारे रोज काम आते हैं, भले छोटे बर्तन काम आए। ये पत्र लिखा, बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप जो सोच रहे हैं उसकी एक मूल का, भगवान शिव पर अगर आपका भरोसा है, भगवान शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर यदि आपकी दृढ़ता है, तो बीमारी कैसी भी हो, मेरा शिव उस बीमारी को काटने की सामर्थ्यता रखता है, क्योंकि वो कालों का भी काल महाकाल है। कैसी भी। एक बच्चे का पत्र है, देखिए। उस बच्चे के शरीर में पूरी चमड़ी लाल और सफेद पड़ गई और पूरा बच्चा पूर्ण तरह से चर्म रोग से ग्रसित हो गया। उस बच्चे का फोटो आप टीवी चैनल के माध्यम से आस्था पर आप देख सकते हैं, एलईडीओं पर देख सकते हैं। उसकी पूरी चमड़ी खराब हो गई, पूरी चमड़ी, बड़े बड़े सफेद चट्टे हो गए, पूरा शरीर उसका चर्म रोग से ग्रसित हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये वो बीमारी हो गई कि वो चलती रहे, दवाई खाते रहो ठीक होते रहो। मेरा नाम सुषमा बसंत खंडेलवाल है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सेंदू जरना घाट समझ गए? ठीक है। तुम लोग इतनी जल्दी समझ जाते हो तो मेरे को नजर उतारना पड़ रही तुम्हारी को। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं सेंदू झरना घाट, ठीक है, से हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे के शरीर का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर सफेद सफेद से पूरे शरीर पर बच्चे के कभी लाल चमड़ी हो जा रही, कभी सफेद। परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी चलती है और उम्मीद नहीं रहती कि ये बीमारी ठीक हो, चर्म रोग। पर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को चढ़ाकर उसके शरीर पर पोंछा, 2 बूंद उसके मुख में दिया। शंकर जी के मंदिर में नित्य जाकर दिया लगाना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर शरीर पर लगाना। डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी बहुत लंबी थी। 4 महीने के अंदर मेरी बच्चा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। यह शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु। भले आप भटकोगे थोड़ा बहुत, पर यदि शंकर की कथा आपकी जिंदगी में आई है तो आप सही मंजिल तक पहुंच भी जाओगे, पहुंचोगे। एक विश्वास के साथ आप कथा को सुनोगे तो वो मिलेगा जरूर। शिव महापुराण की कथा कर रही है पार्वती जी। शिव जी की एक लट सुलझाने में उनको 1 साल लग गया। ऐसी जिद कभी मत पकड़ना जिस जिद के अंतर्गत आपको तकलीफ आ जाए, परिवार तकलीफ में आ जाए। सोने का कड़ा, सोने की चैन, अच्छी साड़ी, अच्छे पर्दे, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा फ्लैट, इसकी जिद ना पकड़कर ये देखो कि मेरा पति मेहनत कर रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं भी मेहनत कर सकूं और जब बाबा चाहेगा तब अच्छा हम प्राप्त कर सकते। जिद पकड़कर नहीं, जिद पकड़कर नहीं। पार्वती जी एक लट को सुलझाने में 1000 वर्ष माता पार्वती जी के चले गए, लट नहीं सुलझी।
पार्वती जी समझ गई कि ये लट सुलझने वाली नहीं है। शिव जी ने उस लट को वापस बांध लिया। शंकर भगवान ने जब लट को बांधा, शंकर जी ने पार्वती जी को उसी समय पर तुरंत उठाया और उठाकर सीधे अमरनाथ की गुफा में ले गए। और अमरनाथ की गुफा में जो पार्वती जी को ज्ञान दिया, पार्वती जी जान गई। शंकर भगवान का सबसे पहला अमर गुफा में जो ज्ञान था, वो ज्ञान था कि पार्वती जैसी मेरी जटा उलझी हुई है और इसको कोई सुलझा नहीं सकता, पर इस उलझी हुई जटा में से गंगा की धार दिन रात बह रही है। उसी तरह जैसे जटा उलझी है, उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य संसार में उलझा रहेगा, पर गंगा की धार जैसी उसकी भक्ति निर्मल बहती रहना चाहिए। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं है? सब दुखी है। पत्नियां दुखी हैं, घर में गैस की टंकी नहीं है। पति दुखी है, गैस बहुत बन रही है। कौन दुखी नहीं है? पत्नी काय के लिए दुखी है? बोलो, जम के बोलो जरा। घर में गैस की टंकी नहीं है। और पति क्यों दुखी है? गैस बहुत बन रही है। दुख किसको नहीं है? संसार में सब दुखी है। सबका दुख अलग अलग है, सबकी वैरायटी का। ये मत सोचना कि सबका दुख जैसा तुम्हारा दुख है। नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है जो तुमने 5 दिन कथा सुनी। ये माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी ने, और उनके सारे मित्र मंडली और जितने सेवक यहाँ लगे रहे। एक एक बच्चा बच्चा अब जिस भाव से सेवा करता रहा। कल कह रही थी श्रीमती नवनीत जी राणा जी, सांसद जी और रवि जी राणा जी, हम तो कुछ नहीं करे, पर गुरु जी एक बात है, एक एक अमरावती के और गांव गांव के एक एक बच्चों ने, एक एक लड़कों ने, एक एक महिलाओं ने, एक एक जवान ने सेवा में अपना पूरा समय दिया। पूरा समय। कल आशीष के पास अगर वो वीडियो हो तो जरूर आस्था चैनल पर दिखाना। जो बनी से प्रशासनिक लोग आए थे कल व्यवस्थाएं देखने के लिए, क्योंकि बनी में कथा है। जनवरी एंड से 2 फरवरी तक, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। उसमें किसी प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि महाराज कथा में कह रहे हैं कि सांसद महोदय के लिए उन्होंने कहा कि भोजन ऐसा लगता है कि शिव पाते हैं, शिव खाते हैं, सब भोजन बन रहा। चलो अपन भी जरा एक बार भंडारे का भोजन कर आते हैं। कथा सुनकर वो भंडारे का भोजन करने गए। और मैं कहूँगा आशीष, अगर आपके पास वो वीडियो हो तो जरूर उसको आस्था चैनल पर डालें या अपनी फेसबुक आईडी से उसको डलवाएं। जब वो भोजन करने के लिए गए, प्रशासनिक अधिकारी बनी से आए हुए, तो भोजन भंडारे में जो उनकी थाली में रोटी आई, उस रोटी को आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, उस रोटी पर जितनी रोटी उस अधिकारी की थाली में आ रही थी, सब पे ओम बना हुआ आ रहा था, प्रत्येक रोटी पर। प्रत्येक रोटी पर ओम था। अब बनाने वाली कितनी माताएं बैठी है? आप लोग गए हो भंडारे में दर्शन करने के लिए? बनाने कितनी माताएं बैठी है और कितने चूल्हे जल रहे हैं और कितनी तवे रखाए गए हैं। 130 भट्टियों पर भोजन बन रहा है और 8 लाख 9 लाख व्यक्ति रोज का भोजन कर रहा है। प्रतिदिन का भोजन 8 से 9 लाख व्यक्ति भोजन कर रहा है प्रतिदिन। इतना भोजन उसकी कदम था। अंत में उन्होंने कहा कि शिव पुराण है। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है,
वो अधिकारी कहकर जाता है कि ये शिव पुराण नहीं, ये शंकर खुद स्वयं कथा करता भी है, सुनता भी है और करवाता भी है, दूसरा कोई नहीं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई यश नहीं है कि सियोर वाले महाराज ने दिखा दो एलईडी पर, टीवी पर, दोनों पर, एलईडी पर चालू होता है, एलईडी पर भी दिखा दो। आप देखिएगा, जो लोग एलईडी देख रहे हैं, आस्था चैनल पर जो लोग देख रहे हैं, वो उस रोटियों को देखेंगे, वो जो ऑफिसर की थाली में आ रही है और उसमें ओम बने हुए, बिल्कुल पूर्ण तरह से आप उसका स्मरण करिएगा कि कितनी परीक्षा भोलेनाथ की लोग हैं। वो तो हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास दृढ़ हो, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मूलता। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। पार्वती, अमर गुफा में शिवजी ने पार्वती को अपनी जटा का रहस्य बता दिया कि ये जटा जो उलझी है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, उलझन नहीं। सबकी उलझन अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबका कष्ट अलग है। और जब सबकी उलझन अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबका दुख अलग है, सबका दर्द अलग है, साधने वाला एक देव अधिदेव महादेव। आप लोगों से एक प्रश्न करें, उत्तर दोगे क्या? जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो उत्तर दे सकती हैं, और जितने बुजुर्ग पुरुष वर्ग में बैठे हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे पूर्व के समय को 65 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का समय निकाल कर बताना, क्या पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे क्या? कि हड्डी का डॉक्टर अलग होगा, शुगर का डॉक्टर अलग होगा, बीपी का डॉक्टर अलग होगा, इसका डॉक्टर अलग होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा? बोलो री बुजुर्ग माताओं भाई लोग, होते थे? एक डॉक्टर होता था अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था। बोलो करता था कि नहीं करता था? एक डॉक्टर पूरी बीमारी का इलाज कर देता था। अब फैशन आ गया, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए। हार्ट का, आंख का, सब के अलग अलग डॉक्टर। पहले कुछ भी तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब देखना साहब ये तकलीफ है, देखना साहब ये तकलीफ, आओ। वो डॉक्टर का इलाज भी लग जाता था, एक ही डॉक्टर था, सब चीज ठीक कर देता था। अब बदले, जब तुम भटकना चालू कर दिए तो ढेर सारे अलग अलग चीज के डॉक्टर तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गए। जब तुम भटकते नहीं थे, तुम्हारा विश्वास पक्का था, हमारा डॉक्टर एक है, फैमिली डॉक्टर, उसके पास चले जाओ, सब कर देगा। जा, क्या हो गया? पाँव दुख रहा है, डॉक्टर सबके पास चले जा। जा, आंख दुख रही है, डॉक्टर के पास की चले जा। जा, अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जा, अपने डॉक्टर के पास चले जा। एक डॉक्टर था, कुछ भी हुआ उसके पास पहुंच जाते थे। अब भटकता है व्यक्ति, यहाँ पर जाकर ये वाली रिपोर्ट करवाओ, यहाँ जाकर ये कराओ, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए, अलग अलग उनको जांच कराई जाए। पहले एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था।
तुम भटकने लगे, इसलिए अलग अलग चीज के डॉक्टर भी हो गए। पहले एक था और वो हमेशा एक ही रहेगा, वो देवादिदेव महादेव। एक डॉक्टर ऐसा है, सबका इलाज कर दो, सबका इलाज।